Welcome. Good morning, all DMLT students. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? तो टुडेज लेक्चर कंटिन्यू ऑन हेपेटाइटिस बी, यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? हेपेटाइटिस बी वायरस के ऊपर कंटिन्यू है। पीछे के लेक्चर में आपने क्या देखा था कि हेपेटाइटिस बी वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? हेपेडनावायरिडी। और वो मतलब उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके अंदर एंटीजेनिक स्ट्रक्चर कैसी है, वो एनवलप्ड वायरस है, ठीक है। वो सारी चीजें क्या है आपने पीछे के लेक्चर में देखी थी। उसकी सरफेस पे एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको ऑस्ट्रेलियन एंटीजन भी बोलते हैं, SBSAG। और उसमें टोटल 3 एंटीजन होते हैं, SBSAG, SBCAG और SBEAG। SBEAG जो क्या है, हाइड एंटीजन है। तो ये तो आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में आप क्या देखोगे? पहले ट्रांसमिशन रूट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस, यानी ट्रांसमिशन रूट यानी वो एक दूसरे से ट्रांसफर किस रूट से होता है, किस तरीके से ट्रांसफ्यूज होता है ह्यूमंस के अंदर, उनको क्या है देखोगे। तो देखिए कि हेपेटाइटिस बी वायरस इज ए ब्लड बोर्न वायरस एंड द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंटल, सेक्सुअल एंड पेरिनेटल रूट। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस जो है वो कैसा वायरस है कि ब्लड बोर्न वायरस है, यानी किसमें जन्म लेता है? ब्लड के अंदर। यानी इन्फेक्शन किसके अंदर कॉज करता है? वो ब्लड के अंदर। एंड द इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय पेरेंटल, सेक्सुअल एंड पेरिनेटल रूट। यानी इन्फेक्शन जो है वो 3 रूट से 3 तरीके से ट्रांसफर हो सकता है। यानी पेरेंटली ट्रांसफर हो सकता है, यानी कोई ब्लड, सलाइवा वगैरह से। सेक्सुअली ट्रांसमिट हो सकता है, और क्या है पेरिनेटल रूट से, यानी क्या है मदर से प्रेगनेंसी के टाइम में किसके अंदर आ सकता है? फीटस के अंदर। तो ये 3 रूट क्या है इसके? ट्रांसफ्यूजन के हैं। सबसे पहले क्या है? पेरेंटल रूट। तो इसके अंदर देखिए कि पेरेंटल रूट के अंदर वो कैसे ट्रांसफ्यूज होता है। तो ब्लड, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, सीमन, वेजाइनल सिक्रेशन, यूरिन और बाइल एंड फीसिस, और इनसे क्या है, इन सभी मटेरियल से क्या है वो ट्रांसफ्यूज होता है। यानी कोई कंटामिनेटेड मटेरियल कांटेक्ट में आ जाए अगर, यानी कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे या फिर सलाइवा के द्वारा या ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा, तो इन सभी फ्लूइड से क्या है वो ट्रांसफ्यूज हो सकता है। नेक्स्ट, सेक्सुअल रूट। तो सेक्सुअल रूट के अंदर क्या है? द रिस्क इंक्रीज विद नंबर ऑफ पेरेंट्स, partners and sexual relationship. Hepatitis B virus infection has occurred after artificial insemination. Semen donor screening is obligatory. यानी जो सेक्सुअल रूट है उसका रिस्क, यानी जो उसकी जो पार्टनरशिप है उसके अंदर क्या है नंबर ज्यादा हो, या क्या है सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर, या फिर क्या है हेपेटाइटिस बी वायरस जो सीमन क्या है इंसेमिनेशन हो, तो उसके द्वारा भी क्या है सेक्सुअली क्या है ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्या है? पेरिनेटल रूट। पेरिनेटल के द्वारा क्या है? कंजाइटल और वर्टिकल ट्रांसमिशन इज क्विट कॉमन फ्रॉम कैरियर मदर। यानी क्या है? कंजाइनेटली, यानी क्या है कि पेरेंट से कोई डिजीज जो स्प्रेड होती है जीन्स के द्वारा, वो क्या है? कंजेनाइटल। तो क्या है ये मदर से क्या है किसके अंदर, किसके अंदर आ सकता है? फीटस के अंदर या एम्ब्रियो के अंदर। Infection is usually acquired during birth by contact of maternal blood with the skin and mucosa of the fetus. और ये जो इन्फेक्शन होता है पेरिनेटल, वो कब होता है? कि जन्म के समय, क्योंकि जन्म के समय मैटरनल ब्लड और जो क्या है फीटस का जो ब्लड है, स्किन है, वो क्या आते हैं? कॉन्टेक्ट में आते हैं। तो क्या है वायरस किसके अंदर आ जाता है? फीटस के अंदर। तो शुरू से देखिए कि ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है। पेरेंटल रूट के अंदर तो क्या होता है? कोई इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड, सलाइवा या फिर ब्रेस्ट मिल्क या सीमन किसके कांटेक्ट में आ जाए? नॉर्मल पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए, तो उसके अंदर किसका इन्फेक्शन हो सकता है? हेपेटाइटिस बी वायरस का। सेक्सुअल रूट के अंदर भी क्या है कि या तो क्या है इंसेमिनेशन हो, या फिर क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर क्या है कि सेक्सुअल रिलेशनशिप में नंबर क्या है ज्यादा हो, तो उससे भी क्या है इसके जो स्प्रेड होने के फैक्टर है वो क्या है इंक्रीज हो सकते हैं। और पेरिनेटल के टाइम पे क्या होता है कि एक मदर से क्या है जिसमें ट्रांसमिट हो जाता है फीटस के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, बर्थ के टाइम पे।
6 महीने में। The clinical feature hepatitis B virus are similar to that of the hepatitis A virus. यानी clinical features जो हैं hepatitis B virus की वो किसके सिमिलर है? hepatitis A virus के सिमिलर है। Next, these include malaise, anorexia, nausea, vomiting या फिर हेपेटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली एंड जॉन्डिस। यानी क्या है कि उन फीचर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? तो मेलाइट जैसे एनोरेक्सिया हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गई, या फिर क्या है हेपेटोमेगाली या फिर स्प्लीनोमेगाली। ये क्या है कि इसके फीचर्स हैं, इन सभी में प्रॉब्लम्स होती है, ऐसी प्रॉब्लम, या फिर कोई जॉन्डिस हो गया। नेक्स्ट, इन सीवियर केस, यानी सीवियर केस के अंदर क्या होता है कि लिवर सिरोसिस हो जाता है या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस आर कॉमन। और क्रोनिक हेपेटाइटिस जो क्या है कॉमन है इन सभी में। तो एक बार शुरू से देखिए कि क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज लॉन्ग, यानी इंक्यूबेशन का जो पीरियड है वो क्या है लंबा होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, अबाउट 1 to 6 months, यानी कितना होता है एवरेज 1 से 6 महीने। द क्लिनिकल फीचर्स हेपेटाइटिस बी वायरस आर सिमिलर टू दैट ऑफ द हेपेटाइटिस ए वायरस। इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, डिजीज के जो साइन एंड सिम्टम होते हैं वो किसके जैसे होते हैं? सेम टू सेम हेपेटाइटिस ए वायरस के सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट, दीज इंक्लूड, यानी कौन से सिम्टम शो करता है? तो मेलाइट शो करता है या फिर एनोरेक्सिया या नोजिया, वोमिटिंग भी हो सकती है, हेपेटोमेगाली यानी लीवर के अंदर सूजन आना, या फिर स्प्लीनोमेगाली यानी लीवर स्प्लीन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन आना, या फिर जॉन्डिस यानी क्या है कि बिलिरुबिन का बढ़ जाना। नेक्स्ट, इन सीवियर केसेस, यानी क्या है कि हेपेटाइटिस बी वायरस का क्या है सीवियर इंफेक्शन है किसी में, तो उस टाइम क्या होता है कि लिवर सिरोसिस हो गया या फिर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया या क्रोनिक हेपेटाइटिस आर कॉमन। तो ये क्या है कॉमन है। नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस बी कैरियर। कैरियर यानी क्या है? जो इसको स्प्रेड करने का काम करते हैं, कैरी करने की चीज को रखते हैं। तो इसमें देखिए सुपर कैरियर क्या है? दे हैव हेपेटाइटिस ई ए यानी एंटीजन इन ब्लड एंड हाईली इन्फेक्टेड। यानी सुपर कैरियर्स के अंदर कौन से पर्सन आते हैं कि जिनके अंदर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है? HBeAg यानी ब्लड के अंदर, एंड हाईली इन्फेक्टेड। और ये कैसे पर्सन होते हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन क्या होता है? सीवियर स्टेज के अंदर होता है। वेरी मिनट अमाउंट ऑफ ब्लड और सीरम कैन ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। वेरी मिनट यानी क्या है? छोटा सा अमाउंट, बिल्कुल क्या है बिल्कुल कम अमाउंट, किसका? ब्लड का, रुधिर का या फिर सीरम का, क्या है डिजीज को या इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकते हैं दूसरे पर्सन के अंदर। फिर क्या है सिंपल कैरियर। सिंपल कैरियर के अंदर क्या है? दे हैव नो HBeAg इन ब्लड एंड लो लेवल ऑफ HBsAg इन ब्लड। यानी सिंपल कैरियर के अंदर क्या होता है कि उनके पास HBeAg एंटीजन तो नहीं होता ब्लड में, लेकिन HBsAg का क्या है लो लेवल होता है, यानी HBsAg की कम मात्रा प्रेजेंट रहती है ब्लड के अंदर। दे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ओनली व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड सीरम इज ट्रांसमिटेड। और ये इन्फेक्शन कब ट्रांसमिट कर सकते हैं? जब क्या है कि कोई बड़ी मात्रा ब्लड की या सीरम की ट्रांसमिटेड की जाए दूसरे पर्सन में। यानी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ज्यादा मात्रा में किसी नॉर्मल पर्सन के कॉन्टेक्ट में आए तो क्या हो सकता है कि सिंपल कैरियर के द्वारा इन्फेक्शन हो सकता है। और सुपर कैरियर के अंदर क्या होता है? ये हाईली इन्फेक्टेड होते हैं और इनके अंदर HBeAg एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो क्या है अगर छोटा सा अमाउंट भी ब्लड का क्या है कॉन्टेक्ट में आ जाए या ट्रांसमिट हो जाए तो नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या हो सकता है? हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो सकता है। और सिंपल कैरियर में क्या होता है? इनके अंदर HBeAg तो ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता और HBsAg का क्या होता है? लो लेवल होता है, यानी इसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। दे ट्रांसमिट द इन्फेक्शन ओनली व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड एंड सीरम इज ट्रांसमिटेड।
और ये इन्फेक्शन को कैसे ट्रांसमिट कर सकते हैं कि जब कोई बड़ी मात्रा ब्लड की, रुधिर की या सीरम की कॉन्टेक्ट में है दूसरे पर्सन की। नेक्स्ट देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। तो इसके अंदर देखिए लैब डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन कैन बी carried out by detection of hepatitis B antigen and antibodies which can be detected by sensitive tests like ELISA and RIA। यानी क्या है कि लैब डायग्नोसिस जो है, लैब के अंदर जो डायग्नोसिस है इसका पता लगाया जा सकता है। कैसे पता कर सकते हैं तो कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है या नहीं, वो कैसे पता कर सकते हैं कि अपन क्या है कि जो एंटीजन कैरी करता है हेपेटाइटिस बी वायरस, कौन सा एंटीजन, हेपेटाइटिस बी के 3 एंटीजन होते हैं, एक तो HBsAg, HBeAg और HBcAg, यानी उन एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कैन बी कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडी, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड एंटीजन और एंटीबॉडीज को क्या है अपन डिटेक्ट करके हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन का पता लगा सकते हैं। विच कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव टेस्ट लाइक ELISA एंड RIA। और ये किस तरीके से, ये एंटीजन और एंटीबॉडीज हैं उनको किस तरीके से डिटेक्ट करोगे आप, तो इनको आप ELISA या RIA से क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं। ELISA का मतलब आपको पता ही है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, और RIA यानी रेडियो आइसोटोप एस्से। नेक्स्ट देखिए HBcAg is not detectable in the serum but can be demonstrated in liver cell by immunofluorescence। यानी क्या है HBcAg जो एंटीजन है वो किसके अंदर डिटेक्ट नहीं होता, सीरम या ब्लड के अंदर यानी सीरम एंड ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। इसको अगर आप इसका पता लगाना हो तो अपन कहां से कर सकते हैं, बट कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड इन लीवर सेल। इसको क्या है अपन लीवर की सेल्स के अंदर डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, इसका पता लगा सकते हैं इसके द्वारा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए द DNA लेवल ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस कैन आल्सो बी डिटेक्टेड इन सीरम और बाय PCR। यानी DNA का जो लेवल है हेपेटाइटिस बी वायरस का वो किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड अगर आपको क्या न्यूक्लिक एसिड कोई डिटेक्ट करना हो तो किसके द्वारा डिटेक्ट करोगे, PCR के द्वारा, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा। शुरू से देखिए एक बार कि लैब डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। यानी हेपेटाइटिस बी वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको आप किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हो लैब में, तो लैब में हेपेटाइटिस बी वायरस से रिलेटेड एंटीजन और एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके अपन क्या है इसका पता लगा सकते हैं। और ये जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी इसको डिटेक्ट कैसे करोगे, तो देखिए विच कैन बी डिटेक्टेड बाय सेंसिटिव टेस्ट किट लाइक ELISA एंड RIA। यानी इनको अपन सेंसिटिव टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं ELISA और RIA के द्वारा। आपको पता है ELISA के अंदर अपने को जिस यानी या तो एंटीजन डिटेक्ट करना है तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज क्या है पहले उसकी प्लेट के अंदर कोटेड रहती हैं, या फिर अपने को एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी है तो एंटीजन क्या है ELISA प्लेट के अंदर कोटेड रहता है, और अपन ह्यूमन बॉडी के सीरम में क्या है उससे रिलेटेड एंटीजन या एंटीबॉडीज क्या है उसके साथ रिएक्शन करवा के अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए HBcAg is not detectable in the serum but can be demonstrated in liver cell by immunofluorescence। यानी हेपेटाइटिस सी एंटीजन जो है वो ब्लड के अंदर डिटेक्टेबल नहीं होता, ब्लड के अंदर प्रेजेंट नहीं होता सीरम के अंदर, पर इसका अगर अपने को पता लगाना है बट कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड इन लिवर सेल, यानी लिवर सेल्स के अंदर इसको देख सकते हैं। यानी लिवर की बायोप्सी करके अगर अपन उसको देखें यानी हिस्टोपैथोलॉजी की एग्जामिनेशन करें इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप के द्वारा तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए
the DNA levels of hepatitis B virus can be also be detected in serum by PCR। यानी डीएनए का जो लेवल है हेपेटाइटिस बी वायरस का, यानी डीएनए जो है, आपको पता है हेपेटाइटिस बी वायरस कैसा वायरस है, डीएनए वायरस है, एक अकेला हेपेटाइटिस के अंदर। तो उसका जो डीएनए का मटेरियल है उसको अपन पीसीआर के द्वारा क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली 3 स्पेसिफिक टेस्ट हो गए हेपेटाइटिस बी के लिए, एक तो एलाइजा, दूसरा रिया और तीसरा पीसीआर। इन सभी के द्वारा क्या है अपन इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। बाकी क्या है रैपिड कार्ड्स भी आते हैं, उसके द्वारा भी डिटेक्ट किया जा सकता है, जो किसके ऊपर बेस होते हैं, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी के ऊपर। नेक्स्ट देखिए डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर, यानी वायरल मार्कर का अपन कैसे पता लगा सकते हैं। तो आपको पता है कि वायरल मार्कर क्या है, हेपेटाइटिस वायरस के 3 जो एंटीजन थे, यानी HBsAg सरफेस एंटीजन, कोर एंटीजन, और क्या है उसका जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो प्रेजेंट एंटीजन था वो। तो इन तीनों एंटीजन क्या होते हैं, ये वायरस के मार्कर होते हैं। तो इनको कैसे पता लगा सकते हैं अपन, तो देखिए सबसे पहले क्या है सरफेस एंटीजन यानी HBsAg। तो HBsAg is a specific marker for hepatitis B virus infection, यानी HBsAg को अगर अपन डिटेक्ट करें तो ये क्या है एक स्पेसिफिक मार्कर है किसके, हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के लिए। नेक्स्ट, इट इज फर्स्ट मार्कर अपीयर इन ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन, यानी ब्लड के अंदर इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले जो अपीयर होता है दिखाई देता है वो कौन सा मार्कर होता है, HBsAg होता है। नेक्स्ट, HBsAg disappear with recovery from clinical disease in most patients, और HBsAg क्या है डिसअपियर हो जाता है यानी गायब हो जाता है जब क्या है पेशेंट रिकवर हो जाता है किससे, डिजीज से। मोस्ट पेशेंट्स में ऐसा होता है। नेक्स्ट, द एंटीबॉडी टू HBsAg appear in the blood within weeks after the HBsAg are disappear and persist for long time, यानी क्या है जो एंटीबॉडीज होती हैं HBsAg के लिए वो कब अपीयर होती हैं ब्लड के अंदर, जब क्या है HBsAg एंटीजन क्या हो जाता है डिसअपियर हो जाता है मोस्टली, उसके बाद अपीयर होती हैं। एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक क्या है स्टोर रहती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट देखिए HBeAg, तो सीरम कंटेन्स HBeAg इन हाईली इन्फेक्शन, यानी अगर इन्फेक्शन क्या है ज्यादा हो किसी पर्सन में तो उसके अंदर कौन सा वायरल मार्कर प्रेजेंट होता है, तो हेपेटाइटिस E एंटीजन प्रेजेंट होता है। इट डिसअपियर आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ एंटी-HBe, और ये क्या है डिसअपियर हो जाती है कब, जब क्या एंटीबॉडीज अपीयर हो जाती हैं हेपेटाइटिस E एंटीजन के लिए। तो एक बार शुरू से देखिए कि वायरल डिटेक्शन ऑफ वायरल मार्कर में कि HBsAg के अंदर क्या होता है कि इज स्पेसिफिक मार्कर फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, यानी HBsAg क्या एक स्पेसिफिक मार्कर है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के लिए। इट इज फर्स्ट मार्कर अपीयर इन ब्लड आफ्टर इन्फेक्शन, और ये क्या है सबसे पहले अपीयर होने वाला मार्कर है किसके अंदर, इन्फेक्शन होने के बाद ब्लड के अंदर। HBsAg disappear with recovery from clinical disease in most patients, और HBsAg क्या डिसअपियर हो जाता है गायब हो जाता है जब कोई पेशेंट क्या है रिकवरी करता है किससे, हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से। The antibodies to HBsAg appear in the blood, यानी एंटीबॉडीज कब अपीयर होती हैं ब्लड के अंदर, विद इन वीक्स, यानी क्या है कुछ हफ्तों में, आफ्टर द HBsAg आर डिसअपियर, यानी कुछ हफ्ते में अपीयर होती दिखाई देती है जब क्या है HBsAg गायब हो जाता है डिसअपियर हो जाता है। एंड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और ये लंबे समय तक क्या है ह्यूमन बॉडी में स्टोर रहती है, परसिस्ट रहती है। नेक्स्ट देखिए HBeAg, तो HBeAg क्या है सीरम कंटेन HBeAg इन हाईली इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन अगर ज्यादा सीवियर हो गया हेपेटाइटिस बी वायरस का
तो उस कंडीशन में क्या है, HBeAg प्रेजेंट रहता है। इट डिसअपियर आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ एंटी HBe। और ये क्या है कि ऐसी एंटीबॉडी HBe एंटीजन के लिए अपीयरेंस हो जाती है, यानी बनना शुरू हो जाती है, वैसे ही क्या है HBeAg एंटीजन जो है हेपेटाइटिस बी वायरस का, वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए HBCAg। तो इसके अंदर देखिए, इट इज नॉट डिटेक्टेबल इन द ब्लड बट कैन डिमॉन्स्ट्रेट इन द लीवर सेल बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। यानी क्या है कि HBCAg जो एंटीजन है वो क्या है, नॉट डिटेक्टेबल इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसका पता नहीं लगा सकते। बट कैन डिमॉन्स्ट्रेट इन द लीवर सेल, यानी लीवर की सेल्स के अंदर उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस। किसके द्वारा, इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा। Anti-HBc antibody usually appear in the serum in 1 or 2 weeks। और एंटीबॉडी जो है हेपेटाइटिस सी एंटीजन के लिए वो कब अपीयर होती है, सीरम के अंदर अपीयर हो जाती है 1 से 2 हफ्ते के अंदर। इट रिमेन्स लाइफ लॉन्ग, हेंस इट यूजफुल इंडिकेटर ऑफ प्रायर इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। यानी क्या है, जो एंटीबॉडीज होती है HBc एंटी जो है एंटीबॉडीज है वो क्या है, लंबे समय तक स्टोर रहती हैं, परसिस्ट रहती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। और इसीलिए क्या है कि ये एक यूजफुल इंडिकेटर है कि इस पर्सन में पहले क्या है, हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हुआ था। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए अपन किसको डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी एंटीजन की। तो शुरू से देखिए कि इट इज नॉट डिटेक्टेबल इन द ब्लड बट कैन डिमॉन्स्ट्रेट इन द लीवर सेल। यानी ये क्या है, ब्लड के अंदर डिटेक्टेबल नहीं है, इसको लीवर के अंदर, लीवर की सेल्स के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस के द्वारा। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज जो है HBc की वो क्या है कि 1 से 2 हफ्ते में अपीयर हो जाती हैं, दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इट रिमेन्स, और ये क्या है, लंबे समय तक स्टोर रहती हैं और पहले से हुए इन्फेक्शन के बारे में भी बताती हैं। नेक्स्ट देखिए हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस क्या है, मॉर्फोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, यानी कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कितना उसका डायमीटर है। वो देखिए कि हेपेटाइटिस सी वायरस बिलोंग टू हेपेसी वायरस जीन ऑफ लेविवर्टाई फैमिली। यानी उसका जीन तो कहता है कि कौन सी जीन से बिलोंग करता है, हेपेसी वायरस से। उसकी फैमिली कौन सी है, फ्लेविवर्टाई। साइज कितना है हेपेटाइटिस सी वायरस का, तो 15 to 60 nm इन डायमीटर, यानी 50 से 60 नैनोमीटर डायमीटर के अंदर। हेपेटाइटिस सी वायरस इज स्फेरिकल, यानी क्या है, राउंडेड यानी गोल, एंड एनवलप्ड वायरस, यानी उसके अंदर क्या है, उसके ऊपर क्या है, एनवलप प्रेजेंट होता है लाइपोप्रोटीन का, कैरिंग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। और इसके अंदर एक चीज क्या स्पेशलिटी है कि जो एनवलप है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस में, तो लाइनर ऐसे सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कैसा होता है जेनेटिक मटेरियल, तो लाइनर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है। तो एक बार शुरू से देखिए कि हेपेटाइटिस सी वायरस बिलोंग टू हेपेसी वायरस जीन्स ऑफ फ्लेविवर्टाई, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस किससे बिलोंग करता है, तो हेपेसी जो जीन्स है उससे बिलोंग करता है और फ्लेविवर्टाई फैमिली से बिलोंग करता है। साइज कितना है हेपेटाइटिस सी वायरस का,
तो 15 to 60 nm इन डायमीटर, यानी डायमीटर के अंदर अगर अपन देखें तो 50 से 60 नैनोमीटर है। हेपेटाइटिस सी वायरस इज ए स्फेरिकल एंड एनवलप्ड वायरस कैरिंग ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक, यानी हेपेटाइटिस सी वायरस कैसा है, स्फेरिकल शेप है उसकी और एनवलप्ड वायरस है, और इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। स्पाइक्स यानी कांटे जैसी स्ट्रक्चर, वो क्या है, उसके एनवलप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल कैसा है हेपेटाइटिस सी वायरस में, तो लाइनर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ इन्फेक्शन। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन में क्या है, पेरेंटल रूट। पेरेंटल रूट के द्वारा क्या है कि बाय कंटामिनेटेड सिरिंज एंड नीडल ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी पेरेंटल रूट के अंदर क्या है कि कंटामिनेटेड सिरिंज, यानी क्या है कि पहले से कोई कंटामिनेटेड यानी किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर अगर कोई सिरिंज यूज की गई है, और वही सिरिंज क्या है कि अगर अपन नॉर्मल पर्सन के अंदर काम में ले लें तो क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट यानी या फिर क्या है, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाए किसी, यानी नॉर्मल पर्सन से क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए, या फिर क्या है ब्लड प्रोडक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए तो क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन इज अनकॉमन, वर्टिकली ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस में भी टेक प्लेस। तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन क्या है, अनकॉमन है, नहीं होता है, लेकिन मदर से फीटस के अंदर क्या है, इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है इसका, तो 15 to 160 डेज विद ए मीन ऑफ 50 डेज, यानी क्या है कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है कि ये 15 से 160 दिन के अंदर इंफेक्शन कोज करता है, इंक्यूबेशन पीरियड है ये। यानी डिजीज कितने दिन में, एवरेज कितने दिन में होती है, 50 डेज के अंदर। एक्यूट इलनेस इज यूजुअली माइल्ड, जॉन्डिस इज लेस कॉमन, यानी जो सीवियर डिजीज है वो क्या है, माइल्ड है, लेकिन जॉन्डिस क्या है, बहुत ही कम कंडीशंस में होती है। नेक्स्ट देखिए क्रोनिक इलनेस क्या है, तो क्रोनिक इलनेस बाय हेपेटाइटिस सी वायरस इज क्लिनिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट एज इट इज कॉमन एंड कॉज सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी क्रोनिक इलनेस जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉमनली है, और ये क्या है, सिरोसिस कोज करता है और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डिजीज क्या है, कोज करता है। शुरू से देखिए कि एक बार मोड ऑफ इन्फेक्शन में कि बाय कंटामिनेटेड सिरिंज एंड नीडल एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी ट्रांसफ्यूज कैसे होता है हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन, तो कंटामिनेटेड सिरिंज अगर कांटेक्ट में आ जाए, नीडल कांटेक्ट में आ जाए, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाए तो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है हेपेटाइटिस सी वायरस का। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिशन में अनकॉमन है, लेकिन एक मदर से प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है, एक मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफ्यूज हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 15 to 160 डेज, यानी एवरेज देखें तो क्या है, 50 डेज। एक्यूट इलनेस क्या चीज इसकी, माइल्ड है, और जॉन्डिस क्या है, बहुत ही कम कंडीशंस में होती है। क्रोनिक इलनेस बाय हेपेटाइटिस सी वायरस, जो क्रोनिक इलनेस है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये सिरोसिस और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कोज करता है।
नेक्स्ट देखिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस कैसी होती है हेपेटाइटिस सी वायरस की? तो डिटेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस एंटीबॉडीज बाय एलाइजा, यानी क्या है कि अपन एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर सकते हैं किसके द्वारा? हेपेटाइटिस सी वायरस की एलाइजा के द्वारा। Next, confirmation of the positive result obtained by ELISA is done by using recombinant immunoblot assay। यानी क्या है कि कंफर्मेशन जो है एलाइजा से वो किसके द्वारा किया जा सकता है? RIBA के द्वारा, यानी रिकॉम्बिनेटेड इम्यूनोब्लॉट एसे के द्वारा किया जा सकता है। यानी अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो उसका कंफर्मेटिव टेस्ट भी लगाते हैं। वायरल जीनोम डिटेक्टेड बाय PCR एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे। नेक्स्ट, यानी जो वायरल जीनोम जो है उसको किसके द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं अपन? तो PCR और किसके द्वारा? इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के द्वारा क्या है डिटेक्ट कर सकते हो। कल्चर टेक्निक्स हैव नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, यानी कल्चर टेक्निक जो है वो भी क्या है अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई हेपेटाइटिस सी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो लैब डायग्नोसिस के अंदर अगर अपन देखें तो हेपेटाइटिस सी वायरस की जो एंटीबॉडीज है उसको एलाइजा के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हो। और क्या है अगर एलाइजा पॉजिटिव आता है तो उसके लिए कंफर्मेटिव टेस्ट लगा सकते हो RIBA। और वायरल जीनोम को अपन क्या है PCR और इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसे के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। और कल्चर टेक्निक क्या है अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुई है हेपेटाइटिस सी वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो किसके ऊपर होगा? हेपेटाइटिस सी वायरस के ऊपर होगा। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हेपेटाइटिस सी वायरस की स्ट्रक्चर, शेप एंड जो भी है मोर्फोलॉजी कैसी है। थैंक्स टू ऑल।